प्रीवियस लेक्चर में इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम बातें कर रहे थे 20th सेंचुरी इन इंडिया यानी 18वीं शताब्दी का भारत। मैंने आपको 18वीं शताब्दी के भारत के बारे में सभी चीज़ें डिस्कस की हैं। मैंने बताया था कि उस टाइम के जो सिनेरियो था इंडिया का वो क्या था और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के हुए। तो लास्टली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आपका नेपाल, बर्मा और सिंध स्टेट को एक्वायर करके नियर अबाउट कंप्लीट जो आपका उस टाइम का जो हिंदुस्तान था उसको अपने नियंत्रण में लिया। और उसके बाद क्या है कि 1853 के बाद भारत में क्या है एक्ट आता है 1858 का। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल है, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के यहाँ से चलता है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो एजेंट होता है ब्रिटिश क्राउन का, वो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। ठीक है, तो अब हम क्या है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश इंडिया है, उसके एक्सपेंशन की हम बात करेंगे कि भारत में जो अंग्रेजी जो विस्तार हुआ है वो कैसे हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, कौन कौन सी वो पॉलिसीज लेके आए। तो अब जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी विस्तार और नीतियां, वो हम बातें करेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरकी सिस्टम। तो फर्स्ट में हम बात करते हैं डायरकी सिस्टम यानी द्वैध शासन। ठीक है, तो द्वैध शासन का जो फाउंडर माना जाता है इंडिया में, वो माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है आपका द्वैध शासन इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट किया था। कब? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर के युद्ध के पश्चात जो उन्होंने बंगाल जो सल्तनत थी उसको एक्वायर किया, कंट्रोल किया। तो सबसे पहले इम्पोज्ड रॉबर्ट क्लाइव ने इसको बंगाल स्टेट पर इम्पोज्ड हुआ आपका डायरकी शासन सिस्टम या द्वैध शासन। तो फर्स्टली कहां पे हुआ? तो फर्स्टली इम्पोज्ड ऑन बंगाल स्टेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले आपका द्वैध शासन भारत के किस रीजन में जो है इम्पोज किया गया। तो आपको आंसर देना है सबसे पहले बंगाल स्टेट में इम्पोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में क्या होता है? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर के युद्ध के बाद किसने? रॉबर्ट क्लाइव जो है इसके जनक माने जाते, क्या है, इसके फाउंडर हैं डायरकी सिस्टम के। तो डायरकी सिस्टम है क्या? तो ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपका? 1764 को। और जो रॉबर्ट क्लाइव हैं सबसे पहले इन्होंने डायरकी सिस्टम को स्टार्ट। अब बातें करते हैं कि व्हाट इज द डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम है क्या, यानी द्वैध शासन है क्या? द्वैध शासन ये है कि जिस स्टेट को या जिस रीजन को या जिस रियासत को ये लोग जो है अनेक्स्ट कर लेते थे, तो उसमें राजा को केवल जो है वैधानिक नरेश बनाकर रखते थे। और बाकी जो कंट्रोल्स हैं, खास तौर पे जो कुछ पोर्टफोलियोज हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, जैसे जो है ना पुलिस और जुडिशरी, ऐसे जो पोर्टफोलियो हैं जिससे पूरी प्रजा को कंट्रोल किया जा सके, उसको ये अपने पास में रखते थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना ये जो आपका डायरकी सिस्टम है इसको अबोलिश कर दिया गया। किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, तो अबोलिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग। और कब किया गया ये भी ध्यान रखना है, 1772। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका द्वैध शासन क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में द्वैध शासन को किसने प्रारंभ किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। और किसने इसको खत्म किया था? तो आपको तब आंसर देना है वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको जो है आपका अबोलिश कर दिया था। तो ये थी द्वैध शासन के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड आता है आपका सब्सिडियरी अलायंस, यानी सेकंड है आपका सब्सिडियरी अलायंस।
ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस। जो आपका सब्सिडियरी अलायंस है इसको हम जो है हिंदी में भी लिख देता हूं, सहायक संधि कहते हैं। अब इसका हम सिनेरियो जो है समझने का प्रयास करेंगे। सब्सिडियरी अलायंस क्या था, सहायक संधि क्या थी। देखिए, दो तरीके का जो है ना रीजन ये अनेक्स्ट करते थे। एक तरीका तो ये था कि ये एक रीजन को एक्वायर कर लेते, वहां पे जो है ना कंप्लीट नियंत्रण इन्हीं का होता था, न कोई वैधानिक नरेश होता था। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस इन्होंने एक संयुक्त प्रांत बनाया हुआ था, इन पे सीधा नियंत्रण था इनका यूनाइटेड प्रोविंसेस। माना कि कोई स्टेट होती थी, एक स्टेट ऐसी थी कि ये क्या करते थे, जो स्टेट जो है आपकी इनसे सुरक्षा प्राप्त होती थी, यानी स्टेट तो चल रही थी। जैसे आपका एग्जांपल ले ले कि जैसे सतारा एक स्टेट थी छोटी सी, लेकिन उसकी सेफ्टी और सुरक्षा जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। जो अंग्रेजों से सुरक्षा प्राप्त राज्य थे उनके साथ ये क्या करते थे, ये सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि करते थे। ठीक है, तो थी का क्या सहायक संधि आपके। ठीक है, तो सहायक संधि जो सिस्टम था पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसको मैं लिख देता हूं, फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इसको ध्यान रहे, जो सहायक संधि है भले ही इसका सबसे ज्यादा प्रयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया हो, लेकिन इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो आपके जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मानी जाती है। और उसमें भी इनके जो है गवर्नर थे। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल यानी उनके जो है मुख्य जो प्रशासक थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनका नाम था फ्रैंकोइस पप्लेक्स। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले हमें सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले इन्होंने इंडिया में लागू की थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें, या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, तो उसमें सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली जो है आपके, तो लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में इसको क्या किया, इसको अप्लाई किया इंडिया में। तो अप्लाइड इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे पहले सहायक संधि को लागू करने वाले, ठीक है, तो वो कौन थे, वो सबसे पहले तो थे गवर्नर फ्रैंकोइस पप्लेक्स, ये ध्यान रखना है। लेकिन भारत में अप्लाइड करने वाले कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है वो थे लॉर्ड वेलेजली। ये आपको आंसर देना है। आगे अगर हम बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली, इनके जो है ना कुछ क्लॉज थे, तो मैं क्लॉज लिख देता हूं, इससे ही आप जो है सब्सिडियरी अलायंस को आप समझ जाएंगे। तो इनकी पहली बात क्या थी, इनको क्या था कि कीप द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी EIC जो आर्मी होती थी, ठीक है, एट द कैपिटल ऑफ दियर स्टेट। यानी ये कहते हैं कि भाई हम आपको आपके जो उनका जो ऑफ दियर स्टेट, इसको कंप्लीट लिख देता हूं, ठीक है, कि हम आपको जो है आपके राज्य को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी जो है सुरक्षा देगी, आपकी सुरक्षा करेगी। कीप द EIC आर्मी एट द कैपिटल ऑफ दियर जो है स्टेट। इसके बदले में आपको या तो धन या कोई जो है रीजन यानी क्षेत्र आपको हमें देना होगा। दूसरा जो क्लोज क्या कहता है सब्सिडियरी अलायंस का, वो कहता है कि आप जो है ना, एक सेकेंड, इसके बदले क्या है कि जो है ना गिव आइदर मनी और टेरिटरी, या तो धन दे या आप कुछ हमें टेरिटरी दे इसके बदले में, टू द कंपनी
फॉर मेंटेनेंस, यानी ये इसका मेंटेनेंस चार्ज मांगते थे अपनी सेना का। तो आपको या तो धन देना है या आपको टेरिटरी देना है। तो ये जो सुरक्षा प्राप्त राज्य थे, या तो इनको कुछ धन देना होता था या इनको थोड़ी सी टेरिटरी इनको देनी होती थी। ठीक है, तो किसके लिए? टू द कंपनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रूप्स, यानी सैन्य टुकड़ियों के लिए इनको मेंटेनेंस के तौर पे ये चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती थी। यही चीजें क्या कहलाती थी? आपकी सहायक संधि, यानी सब्सिडियरी अलायंस आपका माना जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो सब्सिडियरी अलायंस आपका हुआ था, मैं मिटा देता हूं, दोबारा लिखेंगे। तो पहला जो सब्सिडियरी अलायंस है आपका, एक सेकेंड, अब हम बातें करते हैं, हम सब्सिडियरी अलायंस की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो सब्सिडियरी अलायंस हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो पहला सब्सिडियरी अलायंस हुआ था नवाब ऑफ अवध, अवध के नवाब के साथ में। ठीक है, कब? 1765 में। लेकिन मैंने बताया कि ये तो इम्पोज 1798 में लॉर्ड वेलेजी ने की थी। देखिए ये जो है ना, ये टेम्परेरी बेस पे थी, लेकिन अगर इसकी रियल प्रैक्टिस की बात करें तो जो रियल प्रैक्टिस है सब्सिडियरी अलायंस का, वो हुआ था 1798 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रियल प्रैक्टिस इसकी हुई थी 1798 में, इसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलेजली। तो ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में इसकी रियल प्रैक्टिस हुई थी। आगे अगर हम बात करें तो इसी क्रम में जो है इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट किया। तो रियल में पहली बार सब्सिडियरी अलायंस अगर किसी स्टेट के साथ हुआ है तो वो हुआ है आपका हैदराबाद के साथ में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, पहला आता है हैदराबाद। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हैदराबाद के साथ में होता है 1798 यानी 1798 में इनके साथ होता है। फिर ये क्रम चल जाता है। तो ये था। फिर आता है आपका मैसूर स्टेट, मैसूर के साथ होता है 1799, और इसी वर्ष होता है तंजौर के साथ। तंजौर के साथ कब होता है? ये भी 1799 में। तो ये क्रम बन जाते हैं, लगातार जो है ना सब्सिडियरी अलायंस करते हैं। और यहाँ के जो राजा महाराजा हैं वो जो है ना सुरक्षा के बदले अपना स्टेट का जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स के हाथ में दे देते हैं, सौंप देते हैं। धीरे धीरे ये टेक्निक इनकी इतना अच्छा काम करती है कि एक लंबे भूभाग पर ये सब्सिडियरी अलायंस के तहत अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तंजौर के बाद फिर आता है अवध। अवध में कब होता है? अवध में होता है 1799 में। ठीक है, ये नवाब ऑफ अवध मैंने गलत लिख दिया है इसका स्पेलिंग, इसको ठीक कर देता हूं। ठीक है, एक से नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका अवध। अवध कब होता है? 1801 में। ठीक है, तो 1801 में अवध के साथ होता है। अवध के बाद आता है आपका मराठा। जो मराठा एम्पायर है वो भी कर लेते हैं इनके साथ सब्सिडियरी अलायंस। ये कब कर लेते हैं? 1802 में। तो इसी क्रम में क्या है कि धीरे धीरे ये सभी के साथ जो है सब्सिडियरी अलायंस करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी रियासतों को या एम्पायर्स को अपने अधीन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आता है आपका बरार। ठीक है, बरार का कब होता है? 1803। और उसके बाद आता है आपका ग्वालियर, यही लिख देते हैं ग्वालियर। फिर आता है आपका ग्वालियर।
ये आपको याद करने हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ग्वालियर 1804, फिर आता है आपका जोधपुर, जयपुर और भरतपुर, 3 स्टेट आते हैं। लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में करते हैं जोधपुर, जयपुर और भरतपुर। इसी क्रम में क्या है कि ये जो है बहुत स्टेट के साथ करते हैं, और ये धीरे धीरे सभी को सब्सिडियरी अलायंस के तहत एक्वायर कर लेते हैं। छोटे छोटे जो स्टेट हैं दिल्ली के आसपास के, जैसे बल्लभगढ़ आपका वो स्टेट हो गया, तो ऐसे ऐसे स्टेट को भी ये क्या कर लेते हैं, सब्सिडियरी अलायंस में कंट्रोल करते हैं। तो ये थी कहानी आपकी सब्सिडियरी अलायंस की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस रियासत ने सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार नहीं किया, किन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको रखना है कि एक ऐसी स्टेट थी इंदौर। ठीक है, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, इंदौर। एक स्टेट थी आपकी इंदौर। ठीक है, तो इंदौर है, यहां पे जो है होलकर्स जो है डायनेस्टी का शासन था, होलकर्स डायनेस्टी। ठीक है, तो इंदौर के जो होलकर हैं उन्होंने जो है आपका जो सब्सिडियरी अलायंस है इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसमें लिख देते हैं नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो इंदौर के होलकरों ने आप इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये पूरा क्रम आपके याद होना चाहिए, ध्यान रहे। सबसे पहले रियल प्रैक्टिस 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की। ठीक है, पहला स्टेट आपका हैदराबाद था जिसका वर्ष था आपका 1798। उसके बाद आपका मैसूर, तंजौर। ठीक है, मैसूर 1799, तंजौर 1799, ध्यान रखना है। फिर अवध आता है 1801। ठीक है, वैसे तो एक बार सब्सिडियरी अलायंस टेम्परेरी बेस पे अवध के साथ 1765 में हो जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है। तो फिर आता है अवध 1801, मराठा 1802, बरार 1803 और ग्वालियर 1800। इसी क्रम में जयपुर, जोधपुर, ठीक है, बल्लभगढ़, सभी स्टेट आ जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किन्होंने जो है सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, तब आपको आंसर देना है कि सहायक संधि को इंदौर के जो होलकर्स डायनेस्टी है उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, होलकर्स डू नॉट एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका सब्सिडियरी अलायंस। अब आगे जो है, जो इनकी जो नई पॉलिसी आती है वो आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, व्यपगत का सिद्धांत है, इसके जो जनक हैं वो लॉर्ड डलहौजी माने जाते हैं। भारत में जो लॉर्ड डलहौजी हैं आपके, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है इम्पोज किया इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इसको डलहौजी की हड़प नीति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। डलहौजी की हड़प नीति, राज्य को हड़पने का, कैसे हड़पा जाए, हड़प नीति भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी एक ही बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत या डलहौजी की हड़प नीति, ये सभी जो है आपके। ठीक है, अब ये क्या थी कि ये जो है ना एनेक्सिएशन पॉलिसी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, राज्य को जो है अनेक्स्ट कैसे किया जाए उसका ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले को सबसे ज्यादा यूज किन्होंने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, तो ये आपको ध्यान रखा था। तो सबसे पहले जो इसकी जो डेफिनेशन है वो हम बता देते हैं। तो ये क्या है कि ये एक एनेक्सिएशन पॉलिसी है। एनेक्सिएशन पॉलिसी, एनेक्सिएशन पॉलिसी
अनेक्सिएशन पॉलिसी एक्सटेंसिवली अप्लाइड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाई गई थी। और ये कब तक चलती है? इन इंडिया, यहां पर लिख देते हैं, इन इंडिया अंटिल 1859। 1859, ये 1859 तक जो है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत आपका लागू रहता है। होता क्या है कि जो आपके लॉर्ड डलहौजी होते हैं, ठीक है, वो है ना भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं 1848 से 1856 तक। (1848 से 1856 तक के लिए ये क्या होते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के गवर्नर जनरल बन के आते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। और मास लेवल पर ये क्या करते हैं? ये इस पॉलिसी को इम्पोज करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये होता क्या है आपका व्यपगत का सिद्धांत, इसको मैं बता देता हूं। इसको ऐसे समझते हैं, कैसे? जैसे मान लिया कोई आपकी प्रिंसली स्टेट यानी कोई रियासत है, कोई प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, और उस प्रिंसली स्टेट का अगर कोई जो है ना किंग यानी राजा भी होगा, और राजा को कोई संतान नहीं है यानी उसका कोई उत्तराधिकारी यानी कोई सक्सेसर नहीं है। ठीक है, तो ये इनके पास जो है कोई सक्सेसर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं कि अगर उसके पास कोई सक्सेसर नहीं है, साथ ही वो प्रिंसली स्टेट जो है आपकी सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू जो है सेफ्टी है, उसको किसकी सेफ्टी प्राप्त है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। सब्सिडियरी अलायंस किया हुआ है उसने उसके साथ में, सीधी सी बात यह है कि उसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सेफ्टी है, यानी उसके ट्रूप्स वहां पे हैं। तो ये जो प्रिंसली स्टेट है वो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाती है? वो अनेक्स्ड बाय यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको अनेक्स्ट कर लेगी। ठीक है, अब इससे बचने के लिए राजा क्या कर सकता है? राजा ये कर सकता है, अगर उसको कोई संतान नहीं है, वो किसी के पुत्र को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये भी क्लोज था कि जो आपकी ये है, ये अगर राजा किसी को अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्टेड जो चाइल्ड है आपका, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी वो इससे बाहर है, एक्सक्लूड है, उसको बाहर रखा गया है, उसको माना नहीं जाएगा। ये जो है कहा गया है। अगर किसी का वारिस जो है माइनर है, समझ रहे हैं ना, माइनर, तो तब भी जो है वो इस जो है आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत माना जाएगा। ऐसे करके इन्होंने धीरे धीरे फिर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से राज्यों को हड़पना स्टार्ट किया और सीधे कंट्रोल जो है अब ब्रिटिश एम्पायर करेगा। तो ये थी आपकी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि इसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले इसको जो लागू किया गया वो किया गया था सतारा। सतारा एक स्टेट थी महाराष्ट्र की, यहां से ले लेते हैं सतारा। ठीक है, 1848 में सबसे पहले इसको जो है ना सतारा पर इम्पोज किया गया। ठीक है, सतारा में जो है सतारा के राजा जो थे किंग अप्पा साहिब थे। ठीक है, इनको कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अपने जो है भतीजे को जो है अडॉप्ट किया हुआ था अप्पा साहिब ने, लेकिन फिर भी इसको क्या किया कि इसको डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या किया? अनेक्स्ड कर लिया। तो अनेक्स्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि इसको अनेक्स्ड कर लिया गया सतारा स्टेट को। तो ऐसे ही एक क्रम बना। ठीक है, क्रम क्या बना कि धीरे धीरे जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके अंतर्गत, मैं इधर लिख देता हूं, जो है अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट हैं उनका अनेक्सिएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, उनको कंक्वायर किया गया और धीरे धीरे सभी स्टेट पर जो है ब्रिटिशर्स का कब्जा होना प्रारंभ हुआ। अब वो कौन कौन से सन में कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट का को एक्वायर किया गया वो हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको सतारा 1848 किंग अप्पा साहिब थे, यहाँ पे मैंने बता दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अनेक्स कर लिया गया। तो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। आगे आता है आपका जयपुर।
ये आपको ध्यान रखना है, जैतपुर। ठीक है, जैतपुर स्टेट को 1848 में, सॉरी 1849 में एक्वायर किया गया। जैतपुर के बाद आता है, जैतपुर जो है एक प्रिंसली स्टेट थी। इसमें भी यही जो है कोई सिचुएशन ऐसी ही थी कि इनको जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था, या इनका उत्तराधिकारी बहुत माइनर हो, इसलिए एक्वायर कर लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नेक्स्ट आता है आपका संबलपुर। ये जो है आपका संबलपुर जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, उस टाइम का जो है उड़ीसा स्टेट था। ठीक है, इसको जो है एक्वायर कर लिया गया, ये भी 1849 में। ठीक है, 1849 में इसको एक्वायर कर लिया गया। ठीक है, इसको जो है हम संबलपुर जो है आपका, इसको हम हीराखंड के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अगर बदल के पूछ लेते तो नोन एज हीराखंड, ये भी आपको ध्यान रखना, हीराखंड के नाम से भी इसको जानते हैं संबलपुर को। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जैतपुर और संबलपुर ये 1849 में, तो सबसे पहले सतारा महाराष्ट्र था, ये किंग अप्पास आए, फिर उसके बाद जैतपुर 1849 में, फिर संबलपुर यानी हीराखंड को जो है एक्वायर किया गया। आगे हम इसी क्रम में जो है बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। इसको मैं मिटा देता हूं। अब मैंने बताया था आपको जो सतारा को यहां लिख देते हैं, सतारा 1848। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि एक क्रम में इन्होंने जो है सभी को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एक एक जो है प्रिंसली स्टेट को हड़पना स्टार्ट किया। तो जैतपुर संबलपुर, इसके बाद 1849 में ही इन्होंने क्या कि जो आपके हैं यहीं पे लिख देता हूं, 1849 में संबलपुर को तो किया, इसी के साथ साथ इन्होंने जसवान और पंजाब और सीबा, इनको इन्होंने एक्वायर किया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1849 के बाद 1852 की अगर हम बात करें, 1852 में इन्होंने जो है आपका उदयपुर स्टेट, राजस्थान का उदयपुर जो प्रिंसली स्टेट है, उसको इन्होंने उदयपुर स्टेट इस राज्य में मिलाया। फिर उसके बाद आता है 1853। 1853 में इन्होंने झांसी, ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1854। 1854 में इन्होंने किस किस को, नागपुर और तुलसीपुर, दो स्टेट को किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके इन्होंने जो है अधिकांश जो स्टेट थे उस टाइम के उनको लिया। फिर उसके बाद आता है 1855, यहां पे लिख देते हैं 1855। ठीक है, 1855 का समय आता है। 1855 में जो है ना अर्कोट और तंजौर, दो स्टेट इन्होंने एक्वायर की। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 1856, और यहाँ पे ये डलहौजी का अंतिम वर्ष होता है। और डलहौजी अपने अंतिम वर्ष में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में किसको लेते हैं, वो लेते हैं अवध स्टेट को। ठीक है, अवध स्टेट को ये एक्वायर कर लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। तो ये थी हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारत में किसने इम्पोज किया। तब आपको ध्यान रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भारत में लॉर्ड डलहौजी ने इम्पोज किया, जो 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, तो इसी में क्रम पूछा जा सकता है, किसी का वर्ष पूछा जा। सबसे पहले उन्होंने 17 को किया। ठीक है, इसको 17 लिख देता हूँ पूरा, 1848 में 17। ठीक है, फिर आता है आपका जैतपुर 1849। 1849 में जैतपुर संबलपुर आपका, ठीक है, जसवान पंजाब सीबा 1849 में ही एक साथ एक्वायर किए इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने 1852 में उदयपुर स्टेट, 53 में झांसी, 54 में जो है आपका नागपुर और तुलसीपुर, इसी तरह 55 में इन्होंने अर्कोट और तंजौर। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने सबसे बाद में किसको किया,
वो ये तंजौर है आपका, और सबसे लास्ट में आपका इन्होंने 1856 में अवध स्टेट को जो है अनेक्स्ट किया अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है जो आपका ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया है उसमें जो नेक्स्ट जो पॉलिसीज हैं, कुछ और पॉलिसीज हैं जिनके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।